नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। तेजस्वी यादव कल अपने विधायकों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं। अचानक तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को, सभी 24 विधायकों को, तेजस्वी यादव को मिलाकर 25 विधायक हैं, तो अपनी पार्टी के सभी विधायकों को बुला लिया है। और तेजस्वी यादव के सारे विधायक, उनकी पार्टी आरजेडी के सारे विधायक कल पटना में होंगे। तो जाहिर तौर पर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह बैठक इस वक्त बुलाई गई है जब राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे खेल होने हैं। रस्साकसी दोनों तरफ से चल रही है, कवायद दोनों तरफ से चल रही है। उस सीट को लेकर, जिस सीट के लिए बहुमत किसी के पास नहीं है, न इंडिया गठबंधन के पास है, न एनडीए के पास है, अभी जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन बहुमत से 6 कदम दूर है। लेकिन इंडिया गठबंधन विधायकों का जुगाड़ करता हुआ दिख रहा है। यह माना जा रहा है कि AIMIM साथ आएगी, साथ देगी आरजेडी का, और इस मामले को लेकर तस्वीर साफ होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। जबकि एनडीए को सिर्फ 3 विधायक चाहिए, लेकिन इसमें भी एनडीए को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो एक तो ये रस्साकसी है। दूसरी तरफ बिहार में जाहिर तौर पर सियासी उथल पुथल का जिक्र हमने किया है। तो सियासी उथल पुथल का मतलब यह है कि बिहार में नई सरकार का गठन होना है, यह साफ हो गया है। बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और नीतीश कुमार कल इस्तीफा दें, 10 दिन बाद इस्तीफा दें, या राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस्तीफा दें, तो उनके इस्तीफे से पहले तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा नहीं होगी, बल्कि राज्यसभा चुनाव के अलावा नई सरकार को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बिहार में होगी, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में होगा। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती इसलिए भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद आरजेडी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जिसका दावा किया जा रहा था या जिसकी चर्चा हो रही थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी से आरजेडी को ज्यादा खतरा है नीतीश कुमार के मुकाबले। तो नीतीश कुमार अगर बिहार की पॉलिटिक्स से साइड लाइन हो रहे हैं, नीतीश कुमार अगर बिहार की पॉलिटिक्स से दूर हो रहे हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पहले के मुकाबले राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे, तो जाहिर तौर पर आरजेडी की नजर इस बात पर होगी कि भारतीय जनता पार्टी से निपटने का क्या प्लान हो। क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच, लालू तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच एक रिश्ता ऐसा रहा है जो राजनीति से इतर रहा है, और इसका राजनीतिक लाभ भी तेजस्वी यादव को मिलता रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे राबड़ी देवी को बंगला खाली करना था, लेकिन फौरी तौर पर राहत जरूर मिली। कहा यह गया कि नीतीश कुमार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जैसे ही उनको ये पता चला तो ये राहत उन्होंने राबड़ी देवी को दी है, लालू प्रसाद यादव को दी है। तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। तो खैर, बिहार में न सिर्फ सियासी उथल पुथल होगा, बिहार में न सिर्फ नई सरकार होगी, बल्कि नई परिस्थितियां भी पैदा होगी। नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच अब तेजस्वी यादव को राजनीति करनी होगी। वो संभावनाएं भी बहुत दूर जाती दिख रही हैं, वो संभावनाएं भी बहुत खारिज होती ही दिख रही है, जिसकी चर्चा अक्सर हुआ करती थी कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी से एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए या भाजपा की मुखालफत उन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनी, दोस्ती टूटी, तो नीतीश कुमार इस तरफ चले आएंगे। लेकिन अब जो स्थिति है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से अघोषित विलय जेडीयू का हो गया है। जेडीयू की प्रासंगिकता और जेडीयू का अस्तित्व तकरीबन समाप्त है, ये बात कही जा सकती है, ऐसा लगता है। निशान जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली है, वो कोई चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तो एक नहीं कई कारण है। राज्यसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मेरा ख्याल है उस पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी, लेकिन कई और चीजों पर चर्चा होगी। जब तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों को बुलाया है, तो ये बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक को लेकर जो जानकारी हमारे पास है, वो जानकारी ये है
कि कल दोपहर 2 बजे से सरकारी आवास, तेजस्वी यादव का सरकारी आवास एक पोलो रोड है और इसी एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे और तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है उसको दफ्तर के तौर पर तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं। चुनाव के वक्त भी जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती थी, वो इसी एक पोलो रोड में हुआ करती थी उनके सरकारी आवास में। और कल जो बैठक बुलाई गई है वो इसी एक पोलो रोड में होगी। तो इस बैठक पर हमारी नजर होगी। हमारी कोशिश यह भी होगी कि इस बैठक से पहले आरजेडी के कुछ विधायकों से हमारी बातचीत हो और बातचीत से जो निकलकर सामने आए वो हम आपके सामने रखें और बाकी इस बैठक से जो निकलकर सामने आएगा वो अपडेट तो हम आपको देंगे ही, बताएंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद।